Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. तो जो आज का मैंने आर्टिकल लिया है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए वो है एससीओ का जो वर्चुअल समिट कल हुआ उसके रिगार्डिंग। तो पहले हम लोग इसका जो जीके जीएस सेक्शन है मतलब एससीओ उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आर्टिकल पे आरंभ करेंगे। तो एससीओ क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है, मतलब परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और कब बना? ये 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई, राइट। और इसकी जरूरत क्या है? मतलब और भी दुनिया में ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑलरेडी, है ना। यूएनएससी है, डब्ल्यूएचओ है, या बाकी हर तरह के काम के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे। तो इसकी जरूरत क्यों है? तो क्या है कि इस रीजन में, है ना, मतलब एशिया या यूरेशिया रीजन में स्पेशली, जहाँ पे यूरोप और एशिया का जो पूरा भू क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए ये काम करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देश जो हैं इसके उनके बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना, है ना। और एससीओ क्या करता है? क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में और मध्य एशिया में स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही है कि एशिया के जो देश हैं उनके बीच एक बहुत अच्छा संबंध रहे, है ना, वो अलग अलग लेवल पे एक दूसरे के साथ काम करें, खूब अच्छा करें। तो उसी के लिए मोटा मोटी बनाया गया है। इसके जो राष्ट्र हैं, इसके सदस्य राष्ट्र, उसके बारे में जान लेते हैं ये कौन कौन से हैं। तो अभी करेंटली इसके 9 मेंबर्स हैं। कल ही ईरान इसका परमानेंट मेंबर बना है। तो उसमें 9 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान प्लस ईरान जो कल बना है, राइट। एंड इसमें 3 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। और इसमें 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की ये सब डायलॉग पार्टनर्स हैं, मतलब इन्हें आमंत्रित किया जाता है ना, लेकिन ये अभी तक सदस्य नहीं बने हैं। तो ये था हमारे लिए जीके का सेक्शन। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर रीडिंग। तो हेडलाइन कहता है कि एससीओ रेड कार्ड ऑन यूजिंग टेरर एज स्टेट पॉलिसी। तो एससीओ जो भी हमने सीखा कि क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा? रेड कार्ड इशू कर देगा। रेड कार्ड इशू करना मतलब होता है, रेड कार्ड एक गेम का आप समझिए, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या आपने कोई गेम देखा है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर प्लेयर कोई भी गलती कर रहा है फील्ड पे तो उसको जो अंपायर है वो क्या करता है? रेड कार्ड दिखा देता है, मतलब उसको बोलता है कि आप मैदान से बाहर चले जाइए, आपको फिलहाल हम निष्कासित कर रहे हैं। तो रेड कार्ड मैंने होता है कि आप अगर सदस्य हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो एससीओ रेड कार्ड ऑन यूजिंग टेरर एज स्टेट पॉलिसी। तो बोल रहा है कि एससीओ रेड कार्ड दिखा देगा आपको, है ना, बाहर कर देगा। कब कर देगा? ऑन यूजिंग टेरर, जब आप आतंकवाद को यूज करेंगे एज स्टेट पॉलिसी, अपने राष्ट्र के नीति के रूप में। ठीक है, मतलब अगर आपकी राष्ट्रीय नीति में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है तो आपको क्या करेगा? एससीओ अपने इस ग्रुप से बाहर कर देगा। अग्रीज टू ड्रॉप यूनिफाइड लिस्ट ऑफ बार्ड टेरर आउटफिट्स एंड ग्रुपिंग। तो ये भी एक समझौता हुआ, ये एक सहमति बनी क्या करने की? टू ड्रॉप यूनिफाइड लिस्ट, कि एक एकीकृत सूची बनाई जाए, है ना, एक ही लिस्ट बनाया जाए जिसमें क्या हो? सभी बार्ड टेरर आउटफिट्स, जो भी सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनको बार किया गया, मतलब प्रतिबंधित किया गया है ना, उन सभी का उसमें नाम हो, राइट, इन ग्रुपिंग्स। तो वो सारे ग्रुपिंग्स जो हैं, वो सारे जो प्रतिबंधित संगठन हैं उन सबका नाम एक लिस्ट में हो और वो सारे देशों के साथ में साझा किया जाए, राइट। या जैसे भारत में मान लीजिए 5-6 ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबंधित होगा तो उसका भी नाम होगा, पाकिस्तान में जो होंगे उनका भी नाम होगा। तो इस तरीके से एक एकीकृत लिस्ट बनाया जाए। देखते हैं सारे राष्ट्रों ने क्या क्या कहा। तो नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसीज। इन्होंने कहा कि कुछ देश, है ना, सम कंट्रीज, कुछ देश यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये क्या करते हैं? आतंकवाद को इस्तेमाल करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार के रूप में, है ना, या एक औजार के रूप में, ऑफ देयर पॉलिसीज, अपने नीतियों के औजार के रूप में क्या करते हैं? क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पार जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको यूज करते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट, और क्या करते हैं? जो आतंकवादी लोग हैं उनको शेल्टर देते हैं। शेल्टर माने आश्रय देना, या वहां पे रहने का जुगाड़ करना, राइट, शेल्टर देना। तो द एससीओ शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशंस। तो मोदी जी ने कहा कि एससीओ को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हिचकिचाना नहीं चाहिए। शुड नॉट हेजिटेट, हिचकिचाना नहीं चाहिए, टू क्रिटिसाइज, निंदा करने में, ऐसे राष्ट्रों की। क्रिटिसाइज मैंने क्या होता है? निंदा करना। हेजिटेट मैंने हिचकिचाना, राइट। शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज, तो ऐसे राष्ट्रों को, मतलब बेसिकली उनका इशारा पाकिस्तान और चाइना की तरफ था, राइट।
अब आते हैं शी जिनपिंग ने क्या कहा, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा वी शुड मेक फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली। हमें क्या करना चाहिए, हम सभी राष्ट्रों को अपना जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसीज, उसको स्वतंत्र रूप से बनाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई देश हमें कुछ कह रहा है तो हम उसके हिसाब से अपना फॉरेन पॉलिसी बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा विदेश नीति हमारे हिसाब से और स्वतंत्र रूप से बनाया जाना चाहिए, राइट। वी मस्ट बी विजिलेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स टू फोमेंट अ न्यू कोल्ड वॉर और कैंप बेस्ड कन्फ्रंटेशन इन आर रीजन। उन्होंने कहा कि वी मस्ट बी विजिलेंट, विजिलेंट मतलब क्या होता है, चौकन्ना या चौकस रहना, अगेंस्ट एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स, तो किसी भी बाहरी प्रयास जो हो सकता है उसके खिलाफ हमें क्या रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। वो बाहरी प्रयास किस चीज का होगा, टू फोमेंट, फोमेंट माने होता है भड़काना या उकसाना, टू फोमेंट अ न्यू कोल्ड वार, एक नए कोल्ड वार के लिए। कोल्ड वार ऐसा वार होता है जिसमें मतलब लड़ाई एज सच बम गोला ये सब की नहीं होती है, लोग उससे नहीं लड़ते, लेकिन वो एक अलग किस्म की लड़ाई है। मतलब आप उसमें अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं कि आप आगे खुद को दिखाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो होता है कोल्ड वार, है ना। तो टू फोमेंट अ न्यू कोल्ड वार और कैंप बेस्ड कन्फ्रंटेशन इन हर रीजन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है आमना सामना, है ना। जब दो टुकड़ियां मान के चलिए सेना का आमना सामना हो जाएगी तो क्या होगा, कन्फ्रंटेशन होगा। तो बोल रहे हैं कि हमें उसके लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बाहरी प्रयास ना हो, किस चीज का, भड़काने के लिए, न्यू कोल्ड वार, एक नए कोल्ड वार के लिए, या फिर कैंप बेस्ड कन्फ्रंटेशन की अलग अलग कैंप्स कन्फ्रंट ना करें एक दूसरे को इन आर रीजन, हमारे क्षेत्र में। जैसा अभी रूस में हुआ भी था, राइट, कि वहां पे जो वैगनर ग्रुप था वो वहां के सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो गया था, आर्म विद्रोह कर दिया था, राइट। अब आते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा उसके बारे में। द शेयर ऑफ द रूबल इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस विथ ऑल द एससीओ कंट्रीज एक्सीडेड 40% इन 2022। उन्होंने कहा कि द शेयर ऑफ द रूबल, रूबल वहां की करेंसी है, रूस की जो करेंसी है, मतलब वहां का जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो निर्यात है, ट्रांजेक्शन है ना, लेन देन, विथ ऑल द एससीओ कंट्रीज, ये सभी जो एससीओ के मेंबर हैं, अभी राष्ट्र हैं, उनके साथ में एक्सीडेड 40% इन 2022। तो 2022 में वो कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया उनका व्यापार। वी आर मेकिंग वाइडर यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट्स। और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं नेशनल करेंसीज। तो जिस राष्ट्र में हम व्यापार कर रहे हैं, हम वहां के ही रुपए में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मतलब वहां का जो भी रुपया है उसी में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, राइट, कि हर एक राष्ट्र का जो है सो रुपया मजबूत होगा और डॉलर की डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। तो ये लोग बेसिकली डॉलर को भी कमजोर करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा पहल है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। द हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ टेरर मस्ट बी फॉट विथ फुल विगर। उन्होंने कहा कि ये जो, अच्छा हाइड्रा हेडेड पहले समझ जाते हैं। हाइड्रा हेडेड मतलब होता है हैविंग मेनी सेंटर्स और ब्रांचेस, जिसके अनेक केंद्र या शाखाएं हों। तो हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर माने राक्षस जिसके बहुत सारे सर हों, है ना, या जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हों। ऑफ टेरर, तो टेरर का जो ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, मतलब आतंक का जो ये राक्षस है, जिसका बहुत सारा रूप है या बहुत सारी जगहों पर जो ऑपरेट करता है, मस्ट बी फॉट, उससे लड़ना होगा, विथ फुल विगर, पूरी ताकत से। एनी टेम्पटेशन, कोई भी प्रलोभन, टू यूज इट एज अ केजल फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग मस्ट बी अवॉइडेड। उन्होंने कहा कि इसको अपने कूटनीति में पॉइंट स्कोर करने के लिए, है ना, कि दुनिया को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि हमें इसके लिए, केजल माने होता है गदा, या है ना लड़ाई का हथियार, तो केजल मतलब हमें पूरी ताकत से इससे निपटना होगा, लेकिन इसका उपयोग हमें अपने क्या करना चाहिए, कूटनीतिक स्कोरिंग के लिए नहीं करनी चाहिए। बेसिकली उनका इशारा भारत की तरफ था, क्योंकि भारत हर मंच पर पाकिस्तान को लताड़ता है और ये कहता है कि आप आतंकवाद को प्रश्रय देते हो, बढ़ावा देते हो। तो उनने कहा कि आप इसका इस्तेमाल उस तरीके से मत करिए कि आपको लाभ मिले, जबकि हमें इससे क्या होगा, पूरी ताकत से निपटना होगा। चलिए आर्टिकल के तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इसको फॉन्ट बड़ा कर लो, नहीं आई थिंक ठीक ही है। India's imprint was apparent in a joint statement the Shanghai Cooperation Organization (SCO) issued on Tuesday after their virtual summit. तो ये कह रहे हैं कि भारत का जो इम्प्रिंट है ना, भारत की छाप, जो भारत ने कहा उसका छाप दिखता है साफ साफ। वॉज एपेरेंट, एपेरेंट माना बहुत स्पष्ट तरीके से, है ना, एकदम स्पष्ट साफ। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, जो वहां का संयुक्त बयान जारी किया गया है ना, उसमें भारत की छाप साफ दिखती है। किसने किया ये बयान जारी, द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ ने का जो कल मीटिंग था उसके बाद जो ये बयान जारी किया गया, इशूड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को जारी किया गया, आफ्टर देयर वर्चुअल समिट, उनके वर्चुअल मीटिंग मतलब जो जूम कॉल या इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हुई उसमें, या उसकी बैठक के बाद। अब इसमें भारत की छाप कैसे दिखती है, तो ये कह रहे हैं कि एज इट सेड इट वाज
inadmissible for states to use terrorist and extremist groups for achieving their political and geopolitical objectives. तो कहा कि एज इट सेड, जैसा कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, इट वाज इनएडमिसिबल, ये अस्वीकार्य है ना, इनएडमिसिबल माने अस्वीकार्य है क्या, फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, टू यूज टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, कि आप है ना आतंकवादी संगठन या फिर चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट माने चरमपंथी संगठन का यूज करें फॉर अचीविंग, प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य को पाने के लिए, किस चीज का, देयर पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि आप अपने राजनीतिक और भौगोलिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर आतंकवादी संगठन या चरमपंथी संगठनों का उपयोग करते हैं तो ये अस्वीकार्य है। तो भारत ने यही बात कही थी, तो वो इसमें साफ साफ दिखता है। डिस्क्राइबिंग टेररिज्म एज क्रिमिनल एंड अनजस्टिफिएबल, आतंकवाद को कैसे बताया जा रहा है, डिस्क्राइबिंग माने बताते हुए या उसके बारे में चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं, एज क्रिमिनल, अपराध, और अनजस्टिफिएबल, राइट, माने अनुचित। तो वो बोल रहे हैं कि टेररिज्म क्या है, अपराध, ये आतंकवाद क्या है, अपराध है और अनुचित है। द एससीओ स्टेट्स also agreed to develop common principles and approaches to form a unified list of terrorists। तो उसको अपराध और अनुचित बताते हुए एससीओ राष्ट्र जो है वो क्या हुए, सहमत हुए, किस चीज पे, अग्रीड, सहमत हुए, टू डेवलप, कि निर्माण किया जाए किस चीज का, कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेज, एक साझा, है ना, सबका मिला जुला करके एक उसमें नियम बने, प्रिंसिपल बने, हो सकता है कि आपके कायदे कानून, है ना, या जो नियम आप बनाएंगे, एंड अप्रोचेज, और तरीके डेवलप किए जाएं, टू फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, ताकि एक क्या हो, एक सूची बनाई जा सके, एकीकृत सूची बनाई जा सके जिसमें सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट किया जाए, राइट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें सेपरेटिस्ट को भी ऐड किया जाए, मतलब संप्रदायवादी जो लोग होते हैं, है ना, उनको भी ऐड किया जाए, और सेपरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो अतिवादी लोग हैं, है ना, एक्सट्रीमिस्ट माने होता है चरमपंथी या अतिवादी, तो जो लोग उस तरह के ग्रुप हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाए। हुज एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, जिनकी जो गतिविधि है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब निषेध है, मतलब आपके यहाँ बैन है ना, आपके यहाँ वो अपना काम नहीं कर सकते। ऑन द टेरिटरीज, मतलब आपके भूक्षेत्र में, राइट, टेरिटरी में होता है भूक्षेत्र, ऑफ द मेंबर नेशंस ऑफ द ग्रुपिंग। तो बोला कि एससीओ के जो मेंबर हैं, आपके यहाँ जो भी ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको आपने बैन कर रखा है, उसका एक प्रॉपर नियम कानून बनाइए और उसको एक यूनिफाइड लिस्ट में ऐड करिए, ताकि सारे जो मित्र, सारे जो राष्ट्र हैं इस ग्रुप के, उनको पता चले और वो भी अपने यहाँ इसको क्या कर पाएंगे, उस पर नकेल कस पाएंगे, राइट। तो ये था इसका मतलब। देखते हैं अगला पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट द टोन फॉर इंडियाज हार्ड लाइन ऑन द मैटर अर्लियर इन द डे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारत का जो टोन है आतंकवाद के खिलाफ उसको सेट किया। कैसे किया कि हम बहुत कठोर हैं उस मामले में, है ना, हार्ड लाइन है हम आतंकवाद के मामले पर, ऐसा उन्होंने बताया। ऑन द मैटर, इस मैटर पर या इस संबंध में, अर्लियर इन द डे, इस दिन की शुरुआत में, दिन के पहले ही, राइट। सेइंग, कहते हुए भारत ने क्या कहा, एससीओ नेशंस मस्ट नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज कंट्रीज सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि एससीओ नेशंस, जो एससीओ के मेंबर राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। किस चीज के लिए, टू क्रिटिसाइज, की निंदा करने के लिए उन देशों की जो क्या करते हैं, सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या समर्थन करते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसको किस रूप में बढ़ावा देते हैं कि वो उनका जो राज्य का नीति है, जो उनके राष्ट्र की नीति है, उसके ही एक औजार के रूप में। तो ऐसे राष्ट्रों की हमें निंदा करनी चाहिए और इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। He added that there must not be any double standards in combating error। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई भी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड में दोहरा मापदंड या दोगलापन, राइट, कोई भी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए आतंकवाद से लड़ाई करने में, कि अच्छा ये मेरा मित्र राष्ट्र है, अगर वो कोई कहिए कि आतंकवाद कर रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे तब भी, और कोई दूसरा मेरा विपक्षी राष्ट्र है, लेट से विरोधी राष्ट्र है, और वो करता है तो हम उसका खिलाफत करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हमें एक नियम सेट करना होगा और उसके हिसाब से जो भी राष्ट्र उसमें फॉल करेंगे, जो भी राष्ट्र उसको नहीं मानेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। While he did not mention पाकिस्तान और चाइना, the intent to call them out was clear। तो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना का नाम नहीं लिया, मतलब उन्होंने अपने कथन में, मोदी जी ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मतलब साफ साफ था कि यह इशारा किसकी तरफ है, पाकिस्तान और चाइना की तरफ है। द इंटेंट,
इंटेंट बना होता है इरादा, तो इरादा किसकी तरफ था? पाकिस्तान और चाइना की तरफ था। ये बहुत क्लियर था उनके मैसेज में। विथ ईरान ऑन ट्यूसडे बिकमिंग अ फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। तो अब कल के मीटिंग में क्या हुआ कि ईरान जो है वो एससीओ का एक पूर्ण सदस्य बन गया है ना, तो फुल मेंबर बन गया, एक पूर्ण सदस्य बन गया, मतलब एक परमानेंट मेंबर बन गया उसका। मोदी होप्ड, तो मोदी जी ने आशा जताई, इट वुड इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद इन द ग्रुपिंग। मोदी जी ने आशा जताई कि जब ईरान अब इसका मेंबर बन चुका है तो क्या होगा, इससे जो हमारी कनेक्टिविटी है इस ग्रुपिंग देश की, मतलब चाइना, रूस, भारत, ईरान, है ना, इन सब का जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है ना, चाहे वो थल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो या फिर वायु मार्ग से हो, उसमें क्या होगा, और सुधार होगा। इट वुड इम्प्रूव, है ना, ये और अच्छा होगा कनेक्टिविटी विद इन द ग्रुपिंग, इस ग्रुप के राष्ट्रों के बीच में। एज, जैसे कि ईरान के बारे में बोला जा रहा है कि इट्स चाबहार पोर्ट कुड बी यूज्ड फॉर इनहैंस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि अब चूंकि ईरान हमारा इस ग्रुप में राष्ट्र बन गया है, मित्र राष्ट्र बन गया है, तो क्या होगा कि हम इसके जो चाबहार पोर्ट है ना, एक बंदरगाह है चाबहार, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। किस चीज के लिए? इनहैंस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, कि हम और बढ़े हुए अपने व्यापारिक गतिविधि के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा खर्च कम हो जाएगा, हमारे लिए जल्दी आसान हो जाएगा माल को एक दूसरे जगह से पहुंचाना, है ना। तो इससे सारे जो ये देश हैं ग्रुपिंग में, उन सबका लाभ होगा। फॉर हिज पार्ट, उनके हिस्से के लिए, किनके हिस्से के लिए? चाइना के हिस्से के लिए। Chinese President Xi Jinping proposed the setting up of a SCO development bank and trade in local currencies. उनके हिस्से के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उन्होंने क्या किया? प्रपोज किया, मतलब प्रस्ताव दिया। किस चीज का? सेटिंग अप ऑफ अ एससीओ डेवलपमेंट बैंक, की एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। किस चीज के लिए? ताकि जो ये ट्रेड हो रहा है उनके लोकल करेंसीज में उसको बढ़ावा दिया सके, है ना। और तो उन्होंने दो प्रस्ताव दिए कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाइए और जो ट्रेड है लोकल करेंसी में कीजिए, उसको भी प्रपोज किया कि जो आप जब अपने ये जो ग्रुपिंग के राष्ट्र हैं उसके आसपास या उसके बीच में आप कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो उनके लोकल करेंसी में करिए, ताकि उनका लोकल करेंसी भी इम्पावर होगा, राइट। तो इससे डॉलर को हम लोग कमजोर कर पाएंगे, राइट। डी डॉलराइजेशन की तरफ जो दुनिया बढ़ना चाहती है उसमें सहयोग होगा। तो उन्होंने दो प्रस्ताव दिए कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे और दूसरा लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, कि जब भारत चाइना में सामान बेचे तो वहां के चाइनीज करेंसी में बेचे, जब चाइना भारत में सामान बेचे तो यहाँ के इंडियन रुपीज में बेचे, राइट, इस तरीके से। कोटिंग रविंद्रनाथ टैगोर, ही सेड, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के एक कोट का एग्जाम्पल दिया। वो कोट क्या है? वो कोट है, द सी ऑफ डेंजर, डाउट एंड डिनायल अराउंड मैन्स लिटिल आइलैंड ऑफ सर्टेनिटी चैलेंजेस हिम टू डेयर द अननोन। थोड़ा बड़ा हो गया। तो द सी ऑफ डेंजर मतलब समंदर, किस चीज का? खतरे का समंदर। डाउट, संदेह, और डिनायल, है ना, मतलब नकारात्मक या निगेशन वाला सेंस, राइट। तो जब ऐसा समंदर हो आदमी के छोटे से आइलैंड के आसपास, मतलब आदमी का जो छोटा सा भूभाग है उसके चारों तरफ समंदर हो, किस चीज का? खतरे का, संदेह का, डिनायल का, तो क्या होता है? मैंस लिटिल आइलैंड ऑफ सर्टेनिटी। तो जब जो इंसान का छोटा सा अपना आइलैंड है, राइट, जो छोटा सा निश्चितता है, उसके आसपास क्या हो? संदेह और अस्थिरता का समंदर हो, तो वो क्या करता है? वो खतरे के समंदर में उसे अज्ञात के साथ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चैलेंजेस हिम टू डेयर द अननोन, मतलब खतरे के समंदर में उसे अज्ञात के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट उठा करके वहां पर अपने भाषण में कहा। अब आते हैं रूस के राष्ट्रपति के पक्ष में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन हिज एड्रेस सेड, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने संबोधन में उन्होंने कहा, द रशियन पीपल आर मोर कंसोलिडेटेड देन एवर। तो रूस के लोग, है ना, अभी अपने इतिहास में सबसे ज्यादा भी क्या है? समेटे हुए हैं या एकत्रित हुए हैं। द रशियन पीपल आर मोर कंसोलिडेटेड देन एवर। तो रूसी जनता पहले से अधिक समेटी हुई है, राइट। कंसोलिडेट मतलब समेटना या एकत्रित करना। द यूनिटी एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेट ऑफ द कंट्री was clearly demonstrated by the Russian political circles and the whole of society in uniting against the attempted armed rebellion. वो कह रहे हैं कि यूनिटी एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूसी राजनीतिक वर्गों और समाज की पूरी दृढ़ता ने विद्रोह के प्रयास के खिलाफ संगठित रूप से देश के भाग्य के लिए जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। एक बड़ा सेंटेंस मैंने भी पूरा बड़ा ही पढ़ दिया, देखते हैं इसको तोड़ तोड़ करके। द यूनिटी, एकता, एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, फॉर द फेट ऑफ द कंट्री, देश के भाग्य के लिए, वॉज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, इसका साफ साफ प्रदर्शन किया गया
बाय द रशियन पॉलिटिकल सर्कल्स, तो रूसी राजनीतिक वर्ग के द्वारा एंड द होल ऑफ सोसाइटी, और पूरी समाज के द्वारा, इन यूनाइटिंग, एकत्रित होने में, है ना, अगेंस्ट द अटेम्प्टेड, किसके खिलाफ, जो ये प्रयास किया गया, किस चीज का, आर्म्ड रिबेलियन का, जो वहां पे वैगनर ग्रुप ने सरकार के खिलाफ अपनी आर्म्ड रिबेलियन की, है ना, आर्म विद्रोह किया, सैन्य विद्रोह किया, उसके खिलाफ पूरी समाज वहां पे एकत्रित हुई। उसका एक बेजोड़ उदाहरण है कि वो देश के भाग्य के लिए एक साथ खड़े होना जानते हैं या चाहते हैं। He added that Russia's trade with SCO member, उन्होंने यह जोड़ा कि रसिया का ट्रेड विथ SCO मेंबर, जो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनके बीच हैज इंक्रीज्ड बाय 37%, वो 37% बढ़ा, मतलब उनका व्यापार जो है इन राष्ट्रों के बीच बढ़ा, कितना, 37%, रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $263 बिलियन लास्ट ईयर। तो ये कितना बढ़ गया, 263 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया पिछले साल। मतलब ये 2022 की बात हो रही है कि 2022 में उनका जो व्यापार है इन राष्ट्रों के बीच में 37% इंक्रीज हुआ, और वो कितना बढ़ गया, कहां तक पहुंच गया, 263 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल दिस ईयर, अब इस साल की बात करें तो जनवरी से अप्रैल तक जो पहला क्वार्टर है, उसमें क्या हुआ, इट वेंट अप टू अनदर 35%, तो ये और 35% ऊंचा हो गया। मतलब ये जो राष्ट्र है, चाइना, इंडिया, है ना, ईरान, ये सब जो ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं रूस के साथ में, वो बहुत तेजी से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, और अभी इस पहले क्वार्टर में कितना हो गया, 35% हो गया बढ़ करके, राइट। द लीडर्स साइंड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड अप्रूव्ड द SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू 2030। तो इन नेताओं ने क्या किया, साइन किया, हस्ताक्षर किए, किस चीज पे, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो जो चूंकि दिल्ली में ये वाला मीटिंग हो रहा है वर्चुअली, तो उसका जो डिक्लेरेशन है ना, मतलब उसका जो घोषणा पत्र या होगा, उस पर हस्ताक्षर किए, एंड अप्रूव्ड, और क्या किए, अप्रूव किया, मंजूरी दी, किस चीज को, SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, SCO का जो ये आर्थिक विकास की रणनीति है, स्ट्रेटेजी को 2030 तक का जो ये इनका रणनीति है, उसको मंजूरी दी, राइट, उसको अप्रूव किया। टू प्रमोट रीजनल इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा, किस चीज को प्रमोशन मिलेगा, है बढ़ावा, किस चीज को मिलेगा, रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण को, रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण। बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग ऑपरेशंस जो है और फाइनेंस माने वित्त में, इसको बढ़ावा मिलेगा। कोऑपरेशन इन एनर्जी, तो एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, राइट। ट्रांसपोर्ट माने परिवहन, और डिजिटाइजेशन, तो डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। इंडिया कीप्स द डोर शट ऑन चाइनाज BRI प्रोजेक्ट, तो भारत ने क्या किया, अभी भी अपना जो चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो भारत के एक हिस्से से भी निकलता है, कश्मीर में जो विवादित हिस्सा है उससे गुजरता है, उस पर भारत ने अभी भी अपना क्या रखा है, डोर शट रखा है, मतलब दरवाजा बंद रखा है चाइना के लिए, हम उसके बारे में आपका समर्थन नहीं करेंगे। इंडिया अगेन रिफ्यूज्ड टू इंडोर्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पाकिस्तान चाइना के होते हुए निकलता है ना, उसको भारत ने फिर से क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब फिर से इनकार कर दिया उसको मानने से। इंडोर्स में होता है मानना या समर्थन देना, तो उसको समर्थन नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया, राइट। इट इज द ओनली SCO कंट्री नॉट टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, तो SCO में जितने लोग हैं अभी 9 देश हैं, उसमें से भारत ही सिर्फ एक राष्ट्र है जो इसका समर्थन नहीं कर रहा है। अ डिक्लेरेशन इशूड एट द एंड ऑफ द समिट ऑन ट्यूसडे, एक जो घोषणा पत्र आया है ना मंगलवार को इस बैठक के बाद, उसमें क्या हुआ, सेड, उसमें कहा गया, रसिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान रीअफर्म्ड, तो ये सारे जो राष्ट्र के नाम लिए मैंने, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उनने क्या किया, रीअफर्म किया, मतलब फिर से अपनी बात दोहराई या फिर से सहमति दी, देयर सपोर्ट, अपनी समर्थन, किसको, टू द BRI प्रोजेक्ट, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको अपना समर्थन दिया। तो दिस वाज इट फॉर अस टुडे, एंड आई होप कि आपको ये करंट न्यूज अच्छा लगेगा। और थोड़ा आज मैं लेट हो गया हूँ अपने इस न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, तो माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी डिस्कस किए वो मैं कमेंट में डाल दूंगा, पिन कमेंट में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, राइट। एंड I request you again and again, like, you please comment, you tell me like what is going good, what is going bad, like what I need to change for this recording session for the newspaper reading. So I just hope like you will comment something, right? Your feedback is important. आप अपना feedback जरूर दीजिए मुझे comment box में, I will wait for that. And if you have any comments, questions, suggestions for future topics in current video, leave them in the comments below. Keep learning, stay motivated, right? And I will see you in the next video. Jai Hind, bye bye.